आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड के बारे में, जिसे लिखा है G.L. फ्यूंटीज़ ने। इस लेसन में, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चलता है, ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। बड़ा सुनने में अजीब लगता है, भगवान को डायरेक्ट पत्र लिखता है। आपने कभी लिखा है? नहीं या यस? लेकिन कहानी के कैरेक्टर लेंचो ने लिखा और भगवान को लेटर लिखा, तो उसका क्या जवाब आया? आओ हम इस लेसन में पढ़ते हैं कि उसका जवाब आया भी नहीं या आया, और आया तो क्या जवाब आया, ये हम इस लेसन में जानेंगे। ओके, लेट्स रीड। ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, रिटन बाय G.L. फ्यूंटीज़। बिफोर यू रीड, पाठ पढ़ने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, लोग कहते हैं विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम अपना फेथ यानी आस्था किस चीज़ पर हमें रखनी चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, यही कहानी, इसी कहानी को इस पर्सन में बड़े ही अच्छे तरीके से उठाया है। अपने गांव में भी कहते हैं कई बार, भाई आस्था ऐसी चीज़ है पर्वत को भी हिला सकती है, तो वही है। लोग कहते हैं लेंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, लेंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, जिसने 100 पीसोज की मांग करते हुए। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या उसका लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसको पैसे दिए? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन, सोचो आपके इन प्रश्नों के क्या उत्तर होते। एंड गैस, और अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, किस कहानी कैसे चलेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले अनुमान लगाओ। ये एक्टिविटी है, इसको हम फिर कभी करेंगे। लेट्स रीड लेसन। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. घर जो उस पूरी घाटी में, उस नीची घाटी में, पहाड़ी की चोटी पर एकमात्र घर था, अकेला घर था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. और इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकता था, जो एक अच्छी फसल का वायदा करते प्रतीत होते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शोवर, एकमात्र चीज़ जो फसल को ज़रूरत थी वो तेज़ बारिश या फिर कम से कम बौछारों की ज़रूरत थी। एंड थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छे नज़दीकी से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने पूरी सुबह से कुछ नहीं किया था, एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि बस उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देख रहा था, इसके सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया था। Now we were really going to get some water, women. अब हमें सच में ही पानी प्राप्त होने जा रहा है। औरत यानी महिला, वो अपनी वाइफ को कहता है। The woman who was preparing supper, महिला जो रात का खाना बना रही थी, replied, उत्तर दिया, yes, God willing, हाँ, भगवान की इच्छा हुई तो। The older boys were working in the field, बड़ी उम्र के जो लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटा बच्चा था
वो वहीं घर के नज़दीक खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन सब को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, यानी रात के खाने के लिए सभी आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये भोजन का ही समय था कि तभी, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व से बड़े बड़े बिल्कुल ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के बड़े पर्वतों की भांति जो बड़े बादल थे वो आते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही ताज़ा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बगैर ही किसी रीजन से बाहर चला गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ताकि वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटा तो उसने टिप्पणी की, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिर रही बूंदें बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10-10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। अब ये बात हमारे गांव देहात में कई बार बहुत बार किसान कहते हैं, ख़ासकर जब उन्हें ज़रूरत होती है अपनी फसल के लिए बारिश की, तो वो ऐसा कहते हैं। तो ऐसा ही लेंचो ने भी कहा। क्या कहते हैं गाँववासी कि भाई जो ये बारिश नहीं हो रही है, धन बरस रहा है, पैसा बरस रहा है, यानी बहुत ज़रूरत होती है तब ऐसा कहते हैं। तो ऐसा ही लेंचो ने कहा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. संतुष्टिपूर्ण भाव से अपने पके अनाज के उस फूलों को खेत में उसने देखा जो वर्षा के उस आवरण से ढक गए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक से तेज़ हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और उसके साथ साथ बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, अब ये सच में वास्तव में ही नए चांदी के सिक्कों के जैसे मिलते जुलते थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्फ टू द रेन, जो वर्षा में भीगते हुए रेन आउट बाहर भागे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। बच्चे खेलने के लिए ऐसे करते हैं, उन्हें वो मोती जैसे लगते हैं, वैसे ही बहुत बुरी चीज़ होती है, लेकिन जब गिरते हैं तो बच्चों को नहीं पता आता, वो तो खेलने के लिए उनको इकट्ठा करने के लिए दौड़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने टिप्पणी की। आई होप इट पासिस क्विकली, आशा करता हूँ कि जल्दी ही ये निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, 1 घंटे तक घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी के पास, खेतों में, पूरी घाटी में ओलों की बारिश होती रही। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, पूरा खेत सफ़ेद हो गया जैसे नमक से ढक दिया हो। नॉट लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल बिल्कुल पूर्णतः ख़त्म हो गई थी, तबाह हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फ्लावर्स थे अर्थात अनाज था वो जा चुका था। लेंचो's सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान बीत गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा, a plague of locusts would
जैसे ऐसे खड़े होते हुए, Cleobulus हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देती। यानी अगर टीडी का दल भी अगर आक्रमण करता, टीडी पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा विनाश करता था फसलों की। आजकल भी एक आध बार आपने आसपास गांव में देखी होगी, जिसका गांव में राम की गाय कहते हैं, ग्रीन ग्रीन सी, वो टीडी होती हैं। तो कहता है कि वो भी अगर अटैक करते तो थोड़ी बहुत फसल छोड़ देते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरफुल वन, वो रात एक बहुत ही दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा और कोई भी नहीं व्यक्ति जो हमारी सहायता कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम भूखे मर जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन उस घाटी के मध्य में एकांत मकान में रहने वाले सभी लोगों के दिल में एकमात्र आशा थी। देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से यानी परमात्मा से आशा, वो सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतना मत घबराओ। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ये बिल्कुल पूर्णतः विनाश की भांति प्रतीत होता है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ये अपने यहाँ लोकल में भी कहते हैं, बड़े बूढ़े ऐसे कहते हैं कि भूखा कोई नहीं मरता भाई, जो पैदा हुआ है भगवान ने पैदा किया है, उसको कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। ऐसी एक कहावत सी है, तो उसने भी ऐसा ही कहा। ये विश्वास कह लो भगवान के ऊपर। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। वुज आई, जिसकी आँखें, एज ही हैड बी इंस्ट्रक्टेड, सब कुछ देखती हैं पहले से ही, जिसकी आंखें पहले से ही गड़ी होती हैं। सीज एवरीथिंग, वो हर चीज़ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वन कॉन्शियस, यहाँ तक कि वो भी जो किसी की अंदर है यानी दिल में है, उसको भी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, अब ये बात भी तुमने सुनी होगी, कहते हैं बड़े बूढ़े कि भगवान सब देख लेता है, जो हम सोचते हैं वो भी भगवान जान लेता है। तो वही लेंचो कहता है। अब लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेत में एक पशु की भांति काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखते कैसे, यानी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वो खुद स्वयं लेकर गया और डाकघर में डालकर आया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये कुछ भी नहीं था, बस परमात्मा को लिखे गए एक पत्र से कम कुछ भी नहीं था। अर्थात भगवान को एक पत्र लिखा था। क्या लिखा उसने? गॉड, हे भगवान यानी परमात्मा। ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes. मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। पीसोज वहाँ की करेंसी है, जैसे मान लें अब यहाँ पर रुपए कह दें। अब 100 रुपये में तुम्हें लगेगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये पुराने टाइम का लेसन है जब महंगाई कम होती थी। तो उसने कहा कि मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है ताकि मैं अपनी फसल दोबारा से बो सकूं और जब तक कि अगली फसल आए तब तक मैं जीवित रह सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने आगे डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब सारी राम कहानी लिख दी। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को।
ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर उसने लिखा। किसको लिखना होता है? जिसको लिखते हैं ना, टू, जिसका पता होता है किसको जाना चाहिए, उसके ऊपर उसने लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर पत्र रखा। स्टिल ट्रबल, जो अभी भी वो मुसीबत में था। वेंट टू टाउन, फिर शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, फिर पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक टिकट लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, डाकघर का एक कर्मचारी जो एक डाकिया था लेकिन डाकघर में भी सहायता का काम किया करता था, went to his boss laughing heartily, अपने बॉस के पास गया बड़े दिल से हंसते हुए। and showed him, और उसको दिखाया, the letter to God, भगवान का पत्र। Never in his career as a postman had he known that address, अपने पोस्टमैन यानी डाकिया के करियर के दौरान, पूरी नौकरी के दौरान उसने कभी इस प्रकार का पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, एक पोस्ट मास्टर जो मोटा और एक मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और पत्र को डेस्क पर थपथपाते हुए उसने कमेंट किया, व्हाट ए फेथ, क्या आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे में भी ऐसी आस्था होती जैसी इस पत्र लिखने वाले में है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, जिसका परमात्मा से सीधा पत्राचार है, अर्थात उसने भगवान से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है। काश मेरे भी ऐसी आस्था होती। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए ताकि उसने राइटर्स फेथ इन गॉड, जो लिखने वाले की भगवान में जो आस्था थी वो ना टूटे, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दे दे। बट व्हेन ही ओपनड इट, अब ये क्यों था भाई उत्तर देने का मतलब? भाई उसने सोचा कि इसकी आस्था ना टूटे, लेंचो की भगवान में इतनी आस्था है, क्यों टूटेगी भाई? अगर भाई भगवान का तो कोई पता होता नहीं, पोस्टमैन या जो या पोस्ट एम्प्लॉय हैं वो कहाँ तक कहाँ पहुँचाएंगे भगवान को पत्र, उन्हें खुद नहीं पता। अब पत्र का जवाब नहीं आएगा तो लैंचो की आस्था डगमगाएगी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भी चलो इसकी आस्था नहीं तोड़ते, इसका उत्तर देते हैं पत्र का। लेकिन जब उन्होंने खोला, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसे इस पत्र का आंसर देने के लिए केवल एक अच्छी इच्छा के अलावा और भी एक अच्छी इच्छा, इंक एंड पेपर, इच्छा शाही और कागज़ के अलावा और चीज़ की भी आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्वेशन, लेकिन उसने अपना दृढ़ संकल्प कर लिया था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से भी पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और अपने कई मित्रों से वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, अपने कई मित्रों से भी उसने मांगा या आभारी रहे कि उन्होंने उसके इस कल्याणकारी काम में उसकी सहायता की, उन्होंने कुछ न कुछ उसे दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पिसोज, उसके लिए असंभव था एक साथ 100 पिसोज इकट्ठा करना। अब जैसा कि मैंने बताया ये पुराने टाइम की बात है, तो उस टाइम महंगाई ज़्यादा होती थी, तो 100 पिसोज भी यानी 100 अगर रुपये माने तो वो भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो अब जैसे उसने वो पोस्टमैन था, मैन हेड था पोस्ट ऑफिस का, उसने अपनी तनख्वाह का हिस्सा दिया, जितने कर्मचारी थे उन सब से लिए, अपने मित्रों से भी लिए, फिर भी उसके 100 रुपये उससे नहीं हो पाए। यानी पुराने टाइम की ये थी। आज की मान लो कोई
एकदम से भाई कोई 1 लाख मांग ले या 5 लाख मांग ले, तो ऐसे थे, यानी फिर भी वो नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को आधे से थोड़े ज़्यादा ही पैसे भेज सकने के योग्य हो पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने पैसे लिफाफे में डाले, एड्रेस लेंचो का लिखा और उसमें अंदर एक पत्र भी डाला जिसमें और कुछ नहीं लिखा बस एकमात्र शब्द लिखा जिसमें जो कि सिग्नेचर के रूप में था गॉड, यानी भगवान। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो अन्य दिनों की तुलना में पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आ गया कि क्या उसका कोई पत्र आया था। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, स्वयं डाकिया ही था जिसने उसे पत्र दिया, जबकि पोस्ट मास्टर जिसने एक नेक काम किया था उस व्यक्ति को संतुष्टता को अनुभव करते हुए लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से ही देखा उसने। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसे देखने के बाद थोड़ी सी भी जरा सी भी हैरानी व्यक्त नहीं की। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा ही उसका विश्वास था भगवान के प्रति। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक्स, भगवान तो गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है जो लेंचो ने उससे प्रार्थना की है। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर ए पेपर, एक पेपर मांगा, एंड इंक और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो वहाँ एक सार्वजनिक लिखने की मेज़ थी, ही स्टार्टेड टू राइट, उस पर उसने लिखना शुरू कर दिया, रख कर पत्र। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी त्योरियाँ चढ़ा करके। caused by the efforts he had to make to express his ideas, किस वजह से त्योरियाँ चढ़ गई थी उसकी? उस प्रयास के फलस्वरूप जो उसे अपने विचार को एक्सप्रेस करने के फलस्वरूप जो उसे प्रयास किया था। When he finished, जब उसने समाप्त किया, he went to the window, खिड़की पर गया, to buy stamp, टिकट खरीदने के लिए, which he licked and then fixed to, जिसको उसने थूक, जिस पर टिकट पर उसने थूक लगाया और लगा दिया उस टिकट को टू द एनवेलप, लिफाफे पर। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एक मुट्ठी के प्रहार के साथ। ऐसे ही लगाते हैं ना, थूक लगा के टिकट पर और फिर मुट्ठी से पीटते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जिस क्षण वो मेल बॉक्स में पत्र डाला, पोस्ट मास्टर खुद उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, अब उस पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 pesos मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए भी मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार मुझे पैसे डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रूक्स, वो सभी एक ठगों का टोला हैं, लुटेरों का टोला है। लेंचो, साइन कर दिए लेंचो। ओके, तो इस लेसन में हमने सारा लेसन पढ़ा, तो आपको क्या शिक्षा मिली?
कई बार हम अच्छा काम करने जाते हैं तब भी हमें उसका अच्छा फल नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं हर बार जब भी हम अच्छा काम करें उसका फल भी या परिणाम भी अच्छा ही हो। जैसा कि पोस्ट मास्टर के साथ हुआ। उसने सोचा कि लेंचो की कितनी आस्था है भगवान में, बहुत ही दृढ़ आस्था है, काश मेरी भी ऐसी होती। तो उसने उसकी हेल्प करने की सोची, लेकिन अंत में उसको उसका रिज़ल्ट वैसा भी नहीं मिला जैसा वो चाहता था, या फिर उससे बेटर या सामान्य भी नहीं मिला, बल्कि उसको तो बुराई मिली। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम कई बार जो अच्छा काम करें उसका फल अच्छा ही मिले, लेकिन फिर भी हमें अच्छा काम करते रहना चाहिए। कम से कम मेरा तो यही मानना है। ओके, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने की। फिर भी अगर इस लेसन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बाय, फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।